Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोगों की अगर बात नहीं हो रही है एक दूसरे से, तो आपको क्या वो याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनको कैसा लग रहा है आपके बिना, वो आज हम चेक करने वाले हैं। क्या उनकी एग्जैक्ट ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं आपके लिए इस वक्त जब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके साथ। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज। और उससे पहले आप सब लोगों को बोलूँगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सही आंसर मैं आपको दे पाऊँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। ओके, अब हम ये देख रहे हैं आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके साथ कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, दूर रहकर उनको कैसा लग रहा है, आपके बिना क्या फील कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। 6 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, द फूल, Ace of Swords, 2 of Swords, 8 of Wands, Strength, 4 of Pentacles, bottom of the deck, 6 of Pentacles. Okay. सबसे पहले साइंस डिस्कस कर लेते हैं। आप या आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप या आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर लियो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली हाईलाइट हो रहा है एंड साथ में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। देखिए गाइज, एक चीज़ तो यहाँ पर मुझे बहुत साफ साफ दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है आपके बिना। अब आप बोलेंगे कैसे हर्ट, कैसे हैं? आप यहाँ पर देख रहे हैं इस हार्ट के अंदर, यानी कि जो दिल है उसके अंदर 3 आपको स्वर्ड्स दिख रही हैं, 3 तलवारें आपको दिख रही हैं इस हार्ट के अंदर जो जा चुकी हैं। देखिए गाइज, ये पर्सन जो ये कार्ड होता है ये हर्ट का कार्ड होता है। आपके पर्सन जैसे टूट चुके हैं, हर्ट हैं, ब्रोकन हैं और आपके बिना जैसे बहुत सैड एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत हर्ट मुझे दिख रहे हैं, जिसमें कि उनको ऐसा लग रहा है कि नथिंग इज गोइंग गुड, नथिंग इज फाइन इन हिज लाइफ, एवरीथिंग इज जस्ट सो शैटर्ड एंड सो डल एंड डार्क फॉर हिम। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत हर्ट है आपके बिना, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मेरी जो क्वीन थी, मेरी जो सपनों की रानी थी, वो कहाँ चले गई है, वो मुझसे दूर चले गई है। और उनको ऐसा लग रहा है मे बी आप अपनी फैमिली में बिजी हो गए होंगे या फिर आप आगे बढ़ गए होंगे, शायद आपको उनकी याद नहीं आती है और शायद आप एक अलग ही अपने दुनिया बसाने के लिए आगे बढ़ गए होंगे, या फिर आप किसी और के साथ तो नहीं चले गए हैं, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। मे बी यू वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। इस तरीके की एनर्जी उनको आपके लिए फील हो रही है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ना आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पजेसिव हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर्ड हैं आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर ऑल माइन, तुम मेरी हो। ये पर्सन हमेशा से बहुत कंट्रोलिंग भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको कंट्रोल करने की आदत, अगर कोई भी चीज़ इनके फेवर में नहीं हो रही है या इनके हिसाब से नहीं हो रही है तो ये बहुत इरिटेट हो जाते होंगे। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आप ये देखिए, आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि तुम मेरी हो, तुम किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। उसके हाथ में पेंटिकल्स हैं, चाहे उसके पास कुछ भी हो, पर उसका माइंड और उसका ध्यान देखो कैसे है, वो किसी और को देख रहा है, उसकी नज़रें किसी और पे हैं। वैसे ही इस पर्सन के साथ भी मुझे सिमिलर सिचुएशन दिख रही है, जैसे इनका ध्यान किसी और पे है, मतलब आप पर है, और जो भी इनके पास अभी चीज़ें हैं, अभी कोई काम है या कुछ भी है, इनको वहाँ पर ध्यान ना देकर इनका ध्यान मुझे आप में दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा
आपसे अट्रैक्टेड हैं और आपको लेकर बहुत इनसिक्योर रह रहे हैं ये अभी। जब आपकी बात नहीं हो रही है तो इंसान को हमेशा ऐसा होता है कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है वो किसी और से बात कर रही है, उसको कोई और पसंद आ गया है, वो उसके पास चली गई है, या फिर उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। इस तरीके की चीज़ें वो सोच रहे हैं आपको लेकर, और उनको ऐसा लगता है कि हमारी अभी सब कुछ अच्छा होता था, हमारी अच्छे से बात होती थी, सब कुछ होता था, बट कि क्या हो गया है, मतलब सब कुछ चीज़ें ख़राब कैसे हो गई। इस तरीके की चीज़ें भी वो सोच रहे हैं। उनका बात करने का बहुत मन है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये कम्युनिकेशन दिखा रही है। आप दोनों का बातचीत हो सकती है, आप दोनों को जो है मुझे ऐसे दिख रहा है कि उनकी तरफ से आपको कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है, वो आपसे बात कर सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं। देखिए ये कार्ड कम्युनिकेशन का कार्ड ज़रूर है, बट वो जिस तरीके से बात करने का सोच रहे हैं या एफर्ट्स ले रहे हैं, हो सकता है कि वो किसी के थ्रू बात करने का सोच रहे हो, या फिर वो सही तरीके से अपनी एनर्जी को दिखा नहीं पा रहे हैं। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, या फिर काफ़ी वो बिजी हैं अपनी लाइफ में, उनको मुझसे बात नहीं करनी है, उसको मुझसे कम्युनिकेट नहीं करना है। बट एक्चुअल सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप देखें कम्युनिकेशन तो है, बट वॉन्ड्स देखें कैसे टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं। मतलब डायरेक्शन इज नॉट राइट, द डायरेक्शन इज नॉट राइट। जो एक रास्ता है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो चीज़ वो कर रहे हैं, जो एफर्ट्स वो डाल रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। तो वो उनको सही करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना बात तो करना चाह रहे हैं, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट तरीका उनका जो है समझ में उनको नहीं आ रहा है किस तरीके से बात की जाए, क्या किया जाए। एंड मुझे लग रहा है बात आपकी डेफिनेटली हो सकती है, बट उनको थोड़ा सा अपना तरीका सही करने की ज़रूरत है। आपको अप्रोच जो वो कर रहे हैं वो सही तरीके से शायद नहीं कर रहे हैं, ओके। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइज कि इनके मन में अभी भी बहुत सैडनेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये रात को सो नहीं पा रहे हैं। मेंटल टेंशन 110% इस पर्सन को है अभी इस वक्त में, जहाँ पे ये आपके बिना, आपके बगैर बहुत सैड हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी सैड एंड लोनली विदाउट यू। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने जैसे सारी ही प्रॉब्लम से जैसे हाथ खड़े कर दिए हैं कि मुझे अब किसी के लिए कुछ नहीं करना है, जो जिसको करना है करो, और बहुत हर्ट है। इनके पास कोई भी इंसान आ रहा है, किसी से बात करना नहीं चाह रहे हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, अपने साथ वक्त बिताना चाह रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं इनकी गलती कहाँ पे हुई है, क्या हुई है, और कैसे ये अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। बहुत इमोशनल, बहुत सैड जोन में मुझे ये पर्सन अभी फ़िलहाल दिख रहे हैं आपके बिना, ठीक है। चलिए देखिए, ये पर्सन अभी हिम्मत रखे हुए हैं, होपफुल हैं। आज भी ये पर्सन सैड ज़रूर है, बट होपलेस नहीं हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारा जो है ना सब सिनारियो चेक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कहाँ पर इनकी गलती है, कहाँ पे आपकी गलती है, और उसके बाद ये फिर से आगे बढ़ते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है ये फिर से हिम्मत अपनी हिम्मत के साथ फिर से ये आगे बढ़ेंगे, जैसे आपने भी बहुत हिम्मत रखी हुई है। और मुझे ऐसा यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सिचुएशन आपकी साइड से भी आपने काफ़ी बैलेंस करी हुई है। आप भी काफ़ी, जैसे देखिए आप ये फीमेल देख रहे हैं यहाँ पर, इसने अपने इमोशंस, इसने शेर को भी कंट्रोल किया हुआ है, राइट। एक लायन है, उसको भी कंट्रोल किया हुआ है, तो अगर उसने उसको कंट्रोल किया हुआ तो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। यही मैसेज आपके लिए है, इसलिए प्लीज़ इस मैसेज को समझें। ये मैसेज आपके लिए है कि अगर आप एक शेर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप में बहुत शक्ति है, आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपने इमोशंस अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ। एंड यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड का जो कार्ड आया है, ये यहाँ पे ये बता रहा है एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकती है। कोई मैसेज वो आपको कर सकते हैं, उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। पिजन देख रहे हैं, पिजन्स आप कैसे आते थे पहले टाइम पर, कैसा होता था, कोई चिट्ठी आती थी, कबूतर के थ्रू आती थी कोई चिट्ठी, है ना।
एक चिट्ठी भेजी जाती थी। तो यही इस तरीके का यहाँ पर जो है साइन मिल रहा है हमको कि मैसेज को इस पर्सन के थ्रू आ सकता है, कुछ बात, कुछ खत ये आपको लिख सकते हैं, एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन का वैसे भी बहुत कम्युनिकेट करने का आपसे मन कर रहा है एंड ये सोचते हैं आपके बारे में, हर्ट ज़रूर है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हुई होगी या किसी थर्ड पार्टी के कारण, कोई उसकी इंटरफेरेंस के कारण या उसको गलत इन्फ्लुएंस में भी इस पर्सन को किसी ने किया है, किसकी वजह से अब हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, कोई इशू नहीं है अगर आप में हिम्मत है। देखिए एक बात यहाँ पे मैं करूँगी, जितने भी लोग आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको एक चीज़ समझनी है कि हम हर एक चीज़ को कोई भी चीज़ अगर आपको पानी है, आप ये मत सोचिए मेरी किस्मत में ऐसा लिखा गया तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कुछ आपके कर्मास होते हैं जिसके कारण आपको आपकी कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं, आपको आपकी लाइफ मिलती है, आप किस घर में पैदा होते हैं, आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं आपके कर्मास पे बेस्ड। पर एक चीज़ आप याद रखें कि भगवान को लिखने वाला कौन है? हमारी किस्मत भगवान है। अगर हम भगवान के आगे झुक जाएं, उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दें, उसको सरेंडर कर दें, उसके प्रे करें ज़रूर। यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी, प्रेयर्स आपके लाइफ चेंज कर सकते हैं। भगवान के आगे आप बोलें जो भी आपको चाहिए, क्योंकि वही आपको देने वाला है। आप प्रे करें, जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिस तरीके की भी आप ज़िंदगी चाहते हैं, आप भगवान के आगे बोलें, वो आपको सब कुछ देगा, क्योंकि वही सबको देने वाला है। अगर उन्होंने लिखा है तो वो उन्होंने ही लिखा है आपकी डेस्टिनी, और वही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। आप मांगें, भगवान से मांगें, जो भी आपको चाहिए है वो आप भगवान से मांगें, वो आपको बेस्ट ही देंगे लाइफ में। ये चीज़ आप आज मेरी बांध के लिख लें कहीं पर। प्रेयर्स में इतनी ताकत होती है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, भगवान में, जो भी आप रिलीजन से हैं, डजेंट मैटर, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान एक ही होते हैं। आप जिसमें भी मानते हैं, आप उनके आगे, भगवान के आगे अपने प्रेयर्स को बोलें, उनसे मांगें, दिल से मांगें, कुछ नेगेटिव नहीं, अच्छा ही मांगे, जो भी मांगना है दिल से मांगे, किसी बुरी इंटेंशन से नहीं। वो चीज़ आपकी बिल्कुल पूरी होती है। प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, इसलिए भगवान से मांगे, कभी भी प्रे करना नहीं छोड़ना आप लोगों ने। ठीक है, ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े रहें भगवान से, आपको बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो हमको क्या बता रही है कि देखिए यहाँ पे भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। तो देखिए ये बात पक्की है कि ये पर्सन डिप्रेस्ड हैं, ये रात को भी नहीं सो पाते हैं, और आप लोग की मुझे लग रहा है कि रात को बातें भी बहुत होती होंगी, जिसके कारण ये पर्सन सो नहीं पाते। आज भी इनको याद आता है कि ऐसे बात होती थी, वैसे बात होती थी, बहुत बार उठ जाते हैं, सोचते हैं, सोते सोते उठ जाते हैं, इनका बात करने का मन करता है आपसे, और इनको मे भी आपके सपने भी आते हों। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का संकेत हो गया है। हमको ये इंडिकेशन हमें क्या दे रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व डेफिनेटली रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पे देखिए चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं, आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी। आप भी प्यार देंगे तो उनकी तरफ से भी प्यार आपको मिलेगा, बैलेंस होंगी चीज़ें। अब गिविंग एंड रिसीविंग जो है ना, वो एक इक्वेशन बैलेंस होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हो सकता है रिसीविंग मोड पे हो, आप गिविंग मोड पे हो, तो अब ऐसा नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके बिना। वो डिप्रेस ज़रूर हैं, बट वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों ने आकर शायद आपको, उनको फूल किया या फिर आपको फूल किया, किसी को तो फूल डेफिनेटली किया है, ये वो फूल बन गए हैं। और मे बी आप उनको समझाते रहे पर वो फिर भी नहीं माने होंगे, बट वो अब सरेंडर करना चाहते हैं, फिर से रिलेशनशिप को शुरू कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यही एनर्जी उनकी आई है गाइस आज। अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि अगर आपके लिए कोई मैसेज होगा यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। One message for you all. Okay, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. So definitely universe आपके साथ हैं,
आप प्रोटेक्टेड है। आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स भी दिख रहे होंगे यहाँ पे। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनको बहुत सारे एंजल नंबर्स भी दिख रहे होंगे। वो यहाँ पर यही बता रहा है कि आप अवेकन हो रहे हैं, भगवान आपके साथ ही हैं, एंजल्स आपको साइंस दिख जाएंगे, एंजल्स आपके साथ ही हैं। न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं, प्रोटेक्टेड एंड यू आर लव्ड। ओके, एंड अब हम जल्दी से रोमांस एंजल्स बोल रहे हो, कुछ मैसेजेस पिक कर लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अगर कुछ मैसेजेस वो देना चाहते हैं तो वो मैसेजेस क्या होंगे। द फर्स्ट वन इज नाउ माई ओनली ड्रीम इज टू मैरी यू। ये सिर्फ आपसे शादी करना चाहते हैं। अब आई डोंट हैव इनफ पावर, शायद इनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है कि ये कुछ कर पाएं, बहुत हार गए हैं जैसे जिंदगी से। आई मिस यू बोल रहे हैं आपको। प्लीज अनब्लॉक मी। शायद आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है, तो अनब्लॉक करने के लिए शायद ये आपको बोलना चाहते हैं या आप इनको बोलना चाहते हैं। योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल। ना आप इनको भूल सकते हैं और ना ही ये आपको भूल सकते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत टाइट हग करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हग यू टाइट। एंड विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस, क्या तुम मुझे एक दूसरा चांस दोगी या नहीं। ऐसा भी इनके माइंड में चल रहा है कि पता नहीं ये मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी। यू मेड मी फील सो इनसिक्योर सो आई रैन, तुमने मुझे इनसिक्योर फील कराया तो मैं चला गया। इट वॉज नॉट जस्ट माई फॉल्ट, गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, क्योंकि ये मानते हैं गलती इनकी भी थी, बट सिर्फ इनकी नहीं थी। लव इज द आंसर, प्यार से ही सब चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। रिकन्सिलिएशन, ब्यूटिफुल रिकन्साइल आप दोनों एक दूसरे से कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से रीयूनियन के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, मैं फिर से वैसा फील करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। वॉट एल्स वी हैव, आई एम अफ्रेड टू लूज यू, बहुत डरते हैं ये आपको खोने से। आई लव यू, आपको बहुत प्यार करते हैं आज भी ये पर्सन। पजेसिव, मैंने आपको पहले ही कहा है ये पर्सन बहुत पजेसिव हैं आपको लेकर आज भी। आई डोंट नो ये दिखाते नहीं दिखाते, बट इनको इनसिक्योरिटी बहुत है। आई मिस आवर वीडियो कॉल्स, ब्यूटिफुल। आप दोनों की जो वीडियो कॉल्स होती होंगी उसको भी ये पर्सन बहुत मिस करते हैं। एंड विद यू आई फील सो कंप्लीट, तुम्हारे साथ मुझे एक कंप्लीशन फील होता है, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होता है। इन फियर ऑफ लूजिंग यू, ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं कि आपको खो देंगे। ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले ही बोली है। आई लव द वे यू ड्रेस अप, जिस तरीके से आप तैयार होती हैं वो इनको बहुत अच्छा लगता है। आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू, मुझे तुम्हारे बारे में मैं हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ, बेस्ट ही सोचता हूँ। जो भी तुम्हारे साथ हो सब अच्छा ही हो, ऐसी कुछ बातें, कुछ विशेज़ आपके लिए भेजना चाहते हैं। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई क्रिस्टल देना चाहते हैं लव लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, करियर के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।